थोड़ी देर के लिए आप ये डॉग्स की समस्या को भूल जाइए, रेबीज की समस्या को भूल जाइए, मूल समस्या पर आइए जो आज हर माता पिता को सोचना चाहिए और हर बच्चे को सोचना चाहिए। और मूल समस्या ये है कि ये बच्चा अपने परिवार से इतना डर गया, माता पिता से इतना डर गया कि इसने घर आने के बाद ये बात किसी को बताई नहीं। ये मूल समस्या आज है जिसे हर परिवार को जिसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए आप अपने बच्चे से हमेशा बात कीजिए और कम से कम आप ये सुनिश्चित कीजिए, भगवान ना करे आपके बच्चे के साथ कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन तो भी आपको अपने बच्चे को यह जरूर बताकर रखना है कि अगर कोई भी उसके साथ, उसके जीवन में ऐसी कोई परेशानी होती है, उसके जीवन में ऐसी कोई वारदात होती है, तो उसे सबसे पहले अपने माता पिता को यह बात सच सच आकर बतानी है। चाहे माता पिता उसे कितना भी डांटें, कितनी भी उसकी पिटाई करें, लेकिन बच्चे को यह बात अपने परिवार, माता पिता को बतानी चाहिए। माता पिता को नहीं बता सकता तो अपने किसी बड़े भाई बहन को बता सकता है, या घर में किसी और सदस्य को जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करता है उसे बचा सकता है। इसलिए यह हर परिवार के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, और अगर इस परिवार ने भी यह किया होता तो इनका बच्चा आज जिंदा होता। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। भारत का कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति और परिवार को कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर पालने से रोकता नहीं है। यह भारत में कानूनी तौर पर अलाउड है, इसकी इजाजत है, आप अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल सकते हैं। लेकिन कानून यह कहता है कि इन जानवरों का पूरा वैक्सीनेशन होना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के बहुत सारे लोग ये कहते हुए अपने पेट डॉग्स को रेबीज का टीका नहीं लगवाते, दूसरे टीके नहीं लगवाते कि उनका कुत्ता तो बड़ा शांत है और वो किसी को काट ही नहीं सकता। आपने देखा होगा, आप भी बहुत सारे लोगों से जब मिलते हैं, जो लोग अपने कुत्तों को घुमा रहे होते हैं, ज्यादातर जो पेट ओनर्स हैं या जो डॉग पेरेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं? मेरा कुत्ता ऐसा नहीं है, मेरा डॉग ऐसा नहीं है, बाकी के करते होंगे, हमारा कुत्ता तो बिल्कुल शांत रहता है, ये किसी को नहीं काटता, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये नहीं काटता। सारे लोग यही कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में रेबीज के संक्रमण से जो मौतें होती हैं उसमें से 36% मौतें अकेले भारत में होती हैं। पूरी दुनिया में 36% रेबीज की मौत हमारे देश में होती है। वर्ष 2019 से 2022 के बीच हमारे देश में 1,60,00,000 लोगों को कुत्ते ने काटा था, और इस दौरान हर साल हमारे देश में इसकी वजह से 15,000 लोगों की जान चली गई कुत्ते के काटने की वजह से। और ये तो वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट होते हैं। न जाने कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात की रिपोर्ट ही नहीं करते होंगे कि उन्हें कुत्ते ने काट लिया या कुत्ते ने उनको खरोंच लिया। और बहुत सारे लोग जो बहुत हमारे इंटीरियर्स में, गांव देहात में, जिनकी मृत्यु भी हो जाती होगी, लोगों को पता ही नहीं चलता होगा कि ये रेबीज की वजह से मरा है, कुत्ते के काटने की वजह से मरा है। जैसे इस केस में अगर आप देखें तो इसके माता पिता को पता ही नहीं था आखिर तक कि ये रेबीज का मामला है। ये सारे लोग आज जीवित होते अगर इन्हें काटने वाले कुत्तों को रेबीज का टीका लगा होता, या फिर इन लोगों ने खुद समय से एंटी रेबीज वैक्सीन अपने आप को लगा ली होती। लेकिन अभी हमारे देश में इसे लेकर जागरूकता बहुत ही कम है, बहुत ही मामूली है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुत्ते के काटने पर 14 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो पहले एक जमाने में हुआ करता था, और ये इंजेक्शन कभी भी लगवाए जा सकते हैं, जबकि ये जानकारी गलत है। एम्स अस्पताल कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते, बंदर, बिल्ली या किसी अन्य जानवर ने काटा है तो इसके 24 घंटे के अंदर ही यह वैक्सीन लगवाना जरूरी है, वरना शरीर में रेबीज का संक्रमण फैलने से आपकी जान का खतरा हर पल बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा अगर किसी जानवर ने शरीर के ऊपरी हिस्से यानी पेट, कमर, आपके बाजू, कंधे और चेहरे पर काट लिया है तो यह और भी ज्यादा खतरनाक बात है, और ऐसी स्थिति में तो तुरंत अस्पताल में आपको चले जाना चाहिए। उस हादसे के तुरंत बाद आप घर मत जाइए, सीधे अस्पताल जाइए। और सबसे बड़ी बात, कुत्ते के काटने पर 14 नहीं बल्कि 3 से 5 इंजेक्शंस लगते हैं। पहले ये इंजेक्शन 14 हुआ करते थे और ये पेट में लगते थे, लेकिन अब 3 से 5 टीके ही आपको लगाए जाते हैं। यहां जागरूकता की कमी उन लोगों में भी है जो अपने घरों में कुत्ते या अन्य जानवरों को पालते हैं। हमारी पूरी सिंपैथी उनके साथ है। हम ये नहीं कह रहे कि कुत्ते पालना खराब बात है, हम ये नहीं कह रहे कि ये कुत्ते जो हैं इन्हें कहीं बाहर छोड़ देना चाहिए। ये कमी हमारे पूरे सिस्टम की है, और कमी उन लोगों की है जो जागरूक नहीं है। हमारे देश में स्ट्रीट डॉग्स के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों की होती है, लेकिन ज्यादातर शहरों में नगर निगम अपना काम ईमानदारी से करता ही नहीं, और किसी स्ट्रीट डॉग को यह वैक्सीनेशन होता नहीं उसका। उदाहरण के लिए दिल्ली में 8 लाख स्ट्रीट डॉग्स हैं, लेकिन इनमें से 20,000 भी वैक्सीनेटेड नहीं है। इसी तरह मुश्किल से 10% पेट डॉग्स का भी रजिस्ट्रेशन दिल्ली जैसे शहर में भी नहीं हुआ है।
हालांकि एक ऐसा मामला है जिसमें कानूनों को लेकर स्पष्टता की भी बहुत कमी है। कुछ समय पहले बेंगलुरु की एक हाउसिंग सोसाइटी ने बिना इजाजत स्ट्रीट डॉग्स को खाना देने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद इस पर बहुत विवाद हुआ और आखिर में यह निष्कर्ष निकला कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी इस तरह से कोई आदेश जारी नहीं कर सकती जिससे जानवरों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। और यह बात देश का सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया कि स्ट्रीट डॉग्स को रिलोकेट यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना गलत है और जो कुत्ते जहां रह रहे हैं उन्हें वहीं पर रहने की इजाजत मिलनी चाहिए। असल में अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो आपको पता चलेगा यहां जानवरों की कोई गलती नहीं है। अगर कहीं भी कोई कमी है तो वो कमी है हमारे सिस्टम की और जागरूकता की। आपने कभी सोचा है हमारे देश में स्ट्रीट डॉग्स का स्वभाव इतना आक्रामक क्यों है? आप जाते हैं गली में, बहुत सारे कुत्ते होते हैं, वो आपके ऊपर भौंकते हैं, आपका पीछा करते हैं, गुस्से में रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन बेजुबान जानवरों को कई कई दिन तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता और जो लोग सड़कों और गलियों से गुजरते हैं उनमें भी बहुत ऐसे होते हैं जो इन्हें कुछ ना कुछ नुकसान करके इन्हें मारकर भगा देते हैं और इनके खिलाफ हिंसा करते हैं। इसलिए सोचिए, जब इन्हें खाना नहीं मिलेगा, कई कई दिन तक भूखे प्यासे रहेंगे, इनके साथ लगातार बुरा व्यवहार होगा और इनके रहने की कोई जगह नहीं, तो ये स्ट्रीट डॉग्स सामान्य कैसे रह सकते हैं, शांत कैसे रह सकते हैं? दूसरी बात, पिछले कुछ समय में अलग अलग शहरों और राज्यों में पेट डॉग्स और स्ट्रीट डॉग्स को लेकर कुछ नियम बने हैं, लेकिन इन नियमों का कोई भी पालन नहीं करता। ना तो लोगों को नियमों के बारे में पता है, यहां तक कि सरकारी लोगों को भी नहीं पता। जैसे दिल्ली के पास नोएडा में यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में या उसके परिसर में बिना मास्क के अपने पेट डॉग को नहीं घुमा सकता, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोग इस नियम को गंभीरता से नहीं लेते। इसी तरह ट्रेनों में अगर कोई व्यक्ति अपने पेट डॉग या अन्य जानवर के साथ सफर करता है तो नियमों के मुताबिक उसे ट्रेन के फर्स्ट क्लास का टिकट लेना होता है और इसके लिए उसे रेलवे को यह बताना होता है कि उनके पेट डॉग को रजिस्ट्रेशन और उसका वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन कुछ मामलों में लोग इन नियमों का भी उल्लंघन कर देते हैं। इसलिए आज हम सरकार से यह मांग करेंगे कि उसे इस विषय के बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकारों के साथ जानवरों के अधिकारों के बारे में भी पता होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा आजकल बड़ी संख्या में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपने अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर लोग जा रहे हैं अपनी स्कूटर पर, स्कूटी पर। अभी मैं देख रहा था एक महिला जा रही थी स्कूटी पर और स्ट्रीट डॉग्स ने उसका पीछा किया और उसका एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। ये समस्या दोनों तरफ से है। इसका ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण अगर आप करने जाएंगे, गलती दोनों ही तरफ से है और नहीं है तो किसी की भी नहीं है। अब बड़ी बात यह है, ये क्यों होता है? ये स्ट्रीट डॉग्स गुस्से में क्यों रहते हैं? क्योंकि इंसानों ने इनके रहने की जगह छीन ली है। ये जो डॉग्स हैं, ये जो जानवर हैं, ये सड़कों पर रहने के लिए नहीं बने हैं। प्रकृति ने इनके लिए अलग जगह रखी थी, आज उस जगह पर इंसानों ने कब्जा कर लिया। आज इंसान, इनके लिए जो जगह बनी थी, इंसान वहां पर रह रहा है और इंसान इन्हें ना खाने पीने के लिए देता है, ना ही इनके साथ अच्छा व्यवहार करता है और इसलिए ये सब हो रहा है। इसलिए इसका एक बहुत ही परमानेंट सॉल्यूशन और इसे लेकर सख्त कानून और जागरूकता की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है।